आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे और भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। देखिए, मैं पढ़ने जा रही हूँ मंदिर से बहता सोता। मैं पढ़ने जा रही हूँ यहेजकेल का 27वां पद, 47 पद। फिर यहोवा वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की ढेवरी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर नीचे की से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण ओर से जल पसीजकर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर वह 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पास मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिनके पास कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में गिर जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु पाएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा
है और ताल का जल मीठा हो जाएगा और वो जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु पिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगंदी से लेकर एनग्रेम लैम तक वहाँ जाल फैलाए और जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेगी, परंतु ताल के पास जो नदी दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेगी, निकले पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगाएंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। आमीन।